नमस्ते दोस्तों, मेड ग्लैम खुशी चैनल पर इस खास विजुअल एक्सप्लेनर में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर अमूमन लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। तो बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इससे जुड़े उन सारे मिथकों को तोड़ते हैं जिन्हें हम सच मान बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि कब्ज का मतलब सिर्फ कम बार वॉशरूम जाना है ना, लेकिन मेडिकल सच्चाई इससे एकदम अलग है। किसी इंसान का दिन में 3 बार जाना या फिर 3 दिन में सिर्फ 1 बार जाना, ये दोनों ही आदतें पूरी तरह से नॉर्मल हो सकती हैं। तो फिर असल विवाद ये है कि आखिर ये समस्या शुरू कहाँ से होती है। तो चलिए सबसे पहले हम कब्ज की सही परिभाषा को समझते हैं और देखते हैं कि असली दिक्कत आखिर शुरू कहाँ से होती है। देखिए, असल परेशानी तब शुरू होती है जब समय सीमा 3 दिन को पार कर जाए। जब कोई मूवमेंट नहीं होता तो हमारी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन मल से सारा पानी सोखने लगती है। तो कब्ज का मतलब सिर्फ कम बार वॉशरूम जाना नहीं है, बल्कि मल त्यागने में बहुत ज्यादा जोर लगाना, सख्त मल का आना या वॉशरूम से आने के बाद भी पेट साफ न होने का एहसास लगातार बने रहना भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। अगर कोई रोज भी जा रहा है लेकिन उसे ये सब झेलना पड़ रहा है तो वो गंभीर कब्ज का शिकार हो सकता है। और सच कहूं तो इसके कुछ छिपे हुए लक्षण आपको सच में हैरान कर देंगे। बहुत से लोगों को पेट साफ करने के लिए अपने पेट को हाथों से दबाना पड़ता है या फिर उंगलियों तक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट रूप से बहुत ही गंभीर कब्ज की निशानी है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ ही वॉशरूम जाने के बाद भी लगातार ब्लोटिंग महसूस होना इसका एक और बड़ा लक्षण है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर इस नौबत तक पहुंचता कैसे है। आइए देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल और डाइट का इस पर क्या सीधा प्रभाव पड़ता है। ये तो हम सब जानते हैं कि हाई फाइबर डाइट और एक एक्टिव लाइफस्टाइल हमारे पाचन तंत्र को बिल्कुल स्मूथ रखती है। हरी सब्जियां, सलाद और रोज का व्यायाम बहुत जरूरी है। एकदम सही। लेकिन बहस का असली मुद्दा यह है कि जैसे ही कोई इंसान डेस्क जॉब में फंसता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है या वो डाइट में फाइबर कम करके एकदम से मीट, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ा देता है, तो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मानो एक झटके में रुक सा जाता है। और हाँ, सिर्फ खाना ही इसका जिम्मेदार नहीं है, हमारे आसपास का माहौल भी एक बहुत बड़ा साइलेंट ट्रिगर है। अगर दिन भर एसी वाले कमरे में बैठे रहें या बहुत ठंडी जगह पर रहें तो हमारे शरीर को एक तरह का धोखा मिलता है। हमें प्यास कम लगती है और हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अंदर ही अंदर सूखने लगता है। और ऐसे में अगर हम भारी मात्रा में दूध, रबड़ी, मलाई या चीज़ का सेवन कर लें या फिर अचानक से खाना एकदम कम कर दें तो वो आग में घी का काम करता है। चलिए अब बात करते हैं तनाव और हमारी वॉशरूम की आदतों के बारे में, जो सीधे हमारे दिमाग और आंतों से जुड़ी हैं। अक्सर यह देखा गया है कि बिजी शेड्यूल्स या लंबे सफ़र के दौरान लोग वॉशरूम जाने की नेचुरल इच्छा को दबा लेते हैं। काम को अपनी सेहत से ऊपर रखना सच में बहुत भारी पड़ता है। लगातार ऐसा करने से शरीर का जो इंटरनल प्रेशर सिस्टम है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है और हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक एकदम बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल, और यहीं से लोग चूरन और लैक्सेटिव्स के उस खतरनाक जाल में फंस जाते हैं। शुरुआत में तो ये जादुई लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी आंतें खुद से काम करना ही बंद कर देती हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इन्हें लिया जाता है, लंबे समय में ये उसी कब्ज का सीधा कारण बन जाते हैं। चलिए अब अपनी नज़र रोजमर्रा की उन दवाइयों पर डालते हैं जो छुपे रुस्तम की तरह कब्ज का कारण बन रही हैं। हमारे रोजमर्रा के मेडिसिन कैबिनेट में कुछ ऐसे केमिकल्स छिपे हैं जो पाचन की गति को रोक देते हैं। ओपिएट बेस्ड तेज दर्द निवारक दवाइयाँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ या फिर अनीमिया के लिए लिए जाने वाले आयरन सप्लीमेंट्स, ये सब आंतों के नेचुरल मूवमेंट को पूरी तरह से सुस्त कर देते हैं। और तो और एसिडिटी के लिए जो कैल्शियम या एल्यूमिनियम बेस्ड एंटासिड्स हम अक्सर लेते हैं, वो भी चुपचाप यही काम करते हैं। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे गंभीर हिस्से पर, वो अंदरूनी बीमारियां जहां कब्ज असल में एक बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। देखिए, कई बार पाचन का धीमा होना सिर्फ एक साधारण बात नहीं होती। हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी स्थिति में थायरॉइड ग्रंथि कम काम करती है, जिससे पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। वहीं लंबे समय तक रहने वाली डायबिटीज हमारी नसों को इतना डैमेज कर देती है कि आंतों की मांसपेशियां सिग्नल न मिलने की वजह से काम करना ही बंद कर देती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS-C
पार्किंसंस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी इसी श्रेणी में आती हैं, जहां सिस्टम पूरी तरह से हॉल्ट हो जाता है। इसके साथ ही हमारी बड़ी आंत बिल्कुल एक लंबी पाइपलाइन की तरह है। अगर इसमें कोई फिजिकल रुकावट आ जाए, जैसे कोई सिकुड़न या गांठ, तो पूरा फ्लो ही जाम हो सकता है। शरीर में कैल्शियम का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाना भी इस पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक साबित होता है, जो डाइजेस्टिव फ्लो को पूरी तरह बंद कर सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा और सोचने वाला सवाल यही है कि अगर हमारा पाचन हमारी पूरी लाइफस्टाइल और सेहत का आईना है, तो जब ये धीमा पड़ता है तो असल में हमारा शरीर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्या ये सिर्फ हमारी डाइट में हुए किसी बदलाव का नतीजा है, या फिर हमारे अंदर कोई गहरा अलार्म बज रहा है जिसे हम लगातार अनसुना कर रहे हैं? अगली बार जब भी ये परेशानी हो तो इसे सिर्फ एक आम समस्या समझकर नजरअंदाज बिल्कुल न करें, बल्कि इसके असली कारण को पहचानने की कोशिश करें। मेड ग्लैम खुशी की तरफ से इस विजुअल एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शरीर की आवाज सुने और हमेशा स्वस्थ रहें।